हेलो माय यूट्यूब फैम एंड इंस्टाग्राम फैम। मैंने एक स्टोरी डाला था जिस पे क्वेश्चंस थे, तो काफ़ी क्वेश्चंस आए और क्वेश्चन से ज़्यादा तो तारीफ आई। तो उसके लिए पहले तो थैंक यू सो मच कि आप इतना प्यार करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने निकाला है, जो स्पेशल है काफ़ी। बैड गर्ल 7109 का है। मैंने बोला था मैं नेम लूँगी, ठीक है। तो दीदी, आप लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स के बाद खुश कैसे रह लेते हो? मुझे तो आपकी रील्स देख के लगता है। तो आप एक बात बताओ, ठीक है, लाइफ में खुश रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है ना? क्योंकि अगर हमें देख के कोई खुश हो रहा है तो हम चाहते हैं ना कि हम खुश रहें। जब तक हम खुश नहीं रहेंगे, हम सामने वाले को खुश नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब दुखी हम अपने आप को प्रॉब्लम्स में डालते हैं, ठीक है। हमारी फैमिली है, हमारे रिलेटिव है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारा सब कुछ है, ठीक है। हमारी ज़िंदगी पड़ी है पूरी। तो सैड होके तो ज़िंदगी नहीं कटती है। कोशिश करो हैप्पी रहने की, और जो भी नेगेटिविटी है आपके माइंड में, जो भी प्रॉब्लम है जिस वजह से आप सैड रहते हो, उसको आप साइड कर दो, ठीक है। मैं एक टाइम के लिए बिल्कुल साइड कर देती हूँ, ठीक है। बस अपनी फैमिली पे फोकस करती हूँ। फैमिली के बारे में सोचोगे तो प्रॉब्लम्स कहीं नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इसलिए खुश रहो। कि तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी का। आप किस लड़के से प्यार करती थी? उसने आपको क्यों छोड़ा? प्लीज़ रिप्लाई। आपने खुद को कैसे संभाला दीदी? तो हम धोखा या फिर छोड़ना नहीं कहेंगे। हाँ, किसी से अटैचमेंट होती है, किसी से प्यार करते हैं, ठीक है, तो उसके बिना रहना बहुत मुश्किल होता है। तो वो मेरे लिए बहुत 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 गंदा टाइम था, काफ़ी प्रॉब्लम वाला था, फेस किया, ठीक है। ज़िंदगी में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको आप फेस नहीं कर सकते। हम सब कुछ कर सकते हैं, बट हौसला होना चाहिए, है ना। और आप जैसे लोग साथ में होने चाहिए। तो नेक्स्ट है अंशु ने ये पूछा है कि आप ज़्यादा सैड वीडियोस क्यों अपलोड करते हो? ठीक है, ये पहले मैंने वैसे शेयर किया हुआ है कि मैं सैड वीडियो क्यों अपलोड करती हूँ। मैं अपनी चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ, ठीक है। जो मुझे लाइंस अच्छी लगती है वो मैं वीडियोस डालती हूँ, ठीक है। और आप सभी के लिए, ताकि मेरी फीलिंग्स आप तक पहुँचे और आप उस चीज़ से कुछ सीखो। क्वेश्चन जो है वो मैं रीड कर रही हूँ, मोहित कैफ। आपके रील्स में इतना कमेंट्स करा है हमने, आप जानती नहीं हैं, लेकिन आपने एक भी रिप्लाई नहीं किया। ओके, पहले तो आई एम सॉरी, ठीक है। मुझे नहीं दिखते हैं, ठीक है। और इतने कमेंट्स होते हैं कि जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। आप किसी भी वीडियो में जाके आप एक बार चेक करना, ठीक है, मैं रिप्लाई देती हूँ। और मैं पर्सनली भी डीएम करती हूँ अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है, कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहता है, ठीक है। बट मोस्टली नहीं दे पाते हैं क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है ना। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब इस चीज़ को दिल पे लगा के बैठ जाते हैं, ठीक है, कि दीदी ने मेरा रिप्लाई नहीं किया, दीदी गंदी है। हाँ, दीदी गंदी नहीं है। दीदी अपनी जॉब पे जाती है, दीदी काम करती है, ठीक है। दीदी घर आती है, आपको कमेंट का रिप्लाई करती है, ठीक है। उसमें से कुछ रह जाते हैं, फिर वो दीदी से गुस्सा हो जाते हैं, तो उनको भी मनाना होता है, स्टोरी लगानी होती है, रील्स डालनी होती है, ठीक है। तो दीदी की बातों का बुरा मत मानना, ठीक है। आपको भी रिप्लाई मिल जाएगा और ये आपके लिए ही वीडियो बनाई है मैंने। ओके, सो नेक्स्ट है ये लाडला का कि किस खुशी में दे रही हो? मतलब मैंने कमेंट आस्क मी क्वेश्चन मैंने लिखा था कि मैं सबके जवाब दूंगी, तो इस पे कमेंट आया कि किस खुशी में दे रही हो, कुछ खास है क्या आज? हाँ, मेरे लिए हर टाइम, हर पल, हर वक्त आपके लिए खास ही है। नेक्स्ट अनु का है, दी मैसेज का रिप्लाई दे दिया करो, बट जो भी हो आप सो क्यूट दी। थैंक यू सो मच। अब मैंने आपका रिप्लाई दे दिया है, थैंक यू। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल बॉय। अरे बाप रे, सिंपल तो बिल्कुल नहीं है। आपका कमेंट देख के तो सिंपल बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे। ओके, तो कमेंट पढ़ते हैं, सॉरी क्वेश्चन पढ़ते हैं। यार दीदी, आप इतनी अच्छी वीडियोस बनाते हो, सो स्वीट। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ दीदी। ओके, सो थैंक यू सो मच सिंपल बॉय, है ना। तो आप बहुत बहुत बड़े फ़ैन हो मेरे, तो मैं भी आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपका नेम काफ़ी प्यारा लगा है, सिंपल बॉय। तो सिंपल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू ब्रदर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज भौतिक का है। भौतिक जी, मैं आपका क्वेश्चन मैं पढ़ रही हूँ कि आपकी रील्स देख के बहुत पॉजिटिव फील होती है। थैंक यू जी। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैं पहले दे चुकी हूँ और बस यही कहना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलेक्स का। आपकी वीडियोस देख के मेरी एक्स की याद आने लगती है। अरे बाप रे,
अब इसमें क्या कहूँ मैं आपको, एक्स की याद आती है तो कर लो याद, याद करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चीज़ें होती याद करने के लिए, ठीक है। कोई भी आता है, कोई भी फ्रेंड होता है, एक्स होता है ना, प्रेजेंट होता है, फ्यूचर होता है, वो सब याद ही करते हैं हम, ठीक है। हम फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं यार, फ्यूचर में आने वाला कौन है या फिर आने वाली कौन है ना, उसको भी हम याद करते हैं। तो एक्स को अगर याद कर रहे हो मेरी वीडियोस देख के तो बहुत बड़ी बात है भाई, करो याद, ठीक है, याद करो, बट उस चीज़ को अपने दिमाग में मत बिठाओ। जब तक मेरी वीडियोस देख रहे हो तब तक याद करो, उसके बाद फिर भूल जाओ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी का, आपके मन में इतनी अच्छी बातें आती कहाँ से हैं? वो एक सुना है, वो सांता क्लॉज वाले बाबा आते हैं, वो बाबा कहते हैं कि जितना ज्ञान तुम्हें लेना है वो भर लो। मैं कट्टा लेके गई थी और मैं भर के लिए आई, तो ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, और काफ़ी मैंने तो काफ़ी यार कहते हैं ना कि बहुत चीज़ें देखी है लाइफ में, बहुत ठोकरें खाई है, और तब जाके मैं एक एक स्टेप आगे बढ़ी हूँ, और फिर एक एक स्टेप बढ़ के फिर नीचे धम मुंह के बल गिरती हूँ, और फिर अक्ल आती है कि नहीं मुझे दोबारा चढ़ना है। तो ये जो कोशिश होती है नहीं, हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, ठीक है। इसी चीज़ों से हमें एक्सपीरियंस मिलता है, घर पे बैठे बैठे एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। बाहर निकलो, लोगों से बात करो, ठीक है, और ऐसे ऐसे धोखे मिलते हैं, ठीक है, उसे भी एक्सपीरियंस का ही वो भी एक पार्ट है। जो भी चीज़ होती है ना वो हमारे लाइफ में कुछ सीखने के लिए आती है, और वो जो सीख मिलती है ना, वो एक कहते हैं ना, एक गुरु भी वो ज्ञान नहीं दे सकते क्या, तो इसलिए ये सब है, ठीक है। तो आप जाओ कट्टा लेके भरो। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि संस्खाला, माय पावर इज अ भावना दीदी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन विशाल सागर का है, दीदी आपकी वीडियोस एकदम हार्ट को टच करती है। हाय, ऐसा ही मुझे चाहिए था। मैं चाहती थी कि मैं लोगों के दिल तक पहुंचूं, और मैं आज पहुंच चुकी हूँ, है ना। तो मैं समझ रही हूँ आपकी फीलिंग्स, और पता है क्या होता है, ये आपको लगता है कि ऐसे मतलब क्यों होता है, आप कैसे जान लेते हो, ठीक है। तो ये ठोकरे खा के अक्ल आती, कहते हैं ना बादाम खाने से अक्ल नहीं आती, ठोकरे खाने से अक्ल आती है। अगर मैं आपके दिल तक पहुँचती हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिम्पल क्वीन, दीदी आप बहुत प्यारी हो और खूबसूरत हैं, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और दीदी मैं आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ, दीदी मेरा नेम ले लो। तो डिम्पल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इतना प्यार, मतलब इतना मुझे ना बहुत प्यार, मतलब अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है ना कि मुझे चाहने वाले बहुत हैं, मतलब बहुत प्यार करने वाले बहुत हैं। मुझे ये कमी महसूस नहीं होती कि मुझे दुनिया में कोई नहीं चाहता, ठीक है। दीदी बोलते हैं सारे, बहुत अच्छा लगता है दीदी वर्ड, कहते हैं रिस्पेक्ट, मतलब मैंने रिस्पेक्ट कमाई है ना। बैड कमेंट्स बहुत वीडियोस में मैं देखती हूँ कि काफ़ी गंदे गंदे कमेंट्स आते हैं, लेकिन मेरी जो वीडियोस होती है इसमें बहुत पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, बहुत पॉजिटिव, और दीदी दीदी करके बात करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब दीदी करके कोई बात करता है। सो थैंक यू सो मच, आप रिस्पेक्ट करते हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और ऐसे ही लाइफ टाइम तक करेंगे, है ना। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुण का, जो मुझे बहुत हंसी आ रही है इस कमेंट को पढ़ के, ठीक है। इसमें है, अच्छा जी आईफोन अभी लिया है, अभी फ़ोटोज़ डाल के खींची जा रही है फ़ोन के साथ, ठीक है। तो ये जो फ़ोटो मैंने डाला था जिसमें आस्क मी क्वेश्चन डाला है, ये फ़ोटो मेरा बहुत पुराना है, ठीक है। तो आईफोन मैंने काफ़ी इसको 2-3 साल हो चुके हैं मेरे फ़ोन को, ठीक है। तो मैं शो ऑफ़ नहीं कर रही हूँ, और मुझे ये कमेंट देख के बहुत हंसी आई, मुझे लगा कि इसमें रिप्लाई करना चाहिए। शो ऑफ करके हम कुछ नहीं कर सकते, रहेंगे तो हम वैसे इंसान ना, हमारी फीलिंग्स, हमारी सारी चीज़ें, हम तो वही है ना। अगर मैं भावना हूँ तो मैं भावना ही हूँ। ओह माय गॉड। तो ये है, मैं क्या करूँ दीदी प्लीज़ आप बताइए, दीदी प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। दीदी दीदी किस चीज़ का रिप्लाई दूँ, मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। मैं क्या करूँ दीदी आप बताइए, दीदी प्लीज़ दीदी रिप्लाई दीजिए। इसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अगर हमारा एक्स वापस आ जाए पर वो अब बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, और हमें उसको एक मौका देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए, तो नहीं देना चाहिए। ओके, तो बहुत ही प्यारा एक क्रेजी बिट्टू ने दिया है, बिट्टू 2 का एक क्वेश्चन है कि प्यार धोखा है या जन्नत। पहली बात, जो प्यार रियल हो उसके लिए वो प्यार जन्नत है, ठीक है। और अगर वो प्यार टाइम पास में आए तो वो धोखा है ना। अगर
प्यार है तो हम उसको सारी खुशियाँ देंगे जो वो चाहता है या फिर चाहती है, ठीक है, उसको समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और मुझे नहीं लगता कि इस जनरेशन में कोई सच्चा प्यार वाला वो होगी भी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि आजकल लोग सारे ऐसे ही हैं कि अगर टाइम स्पेंड नहीं हो रहा तो किसी और को बात कर लो, ठीक है, किसी और से बात कर लो, अगर यहाँ पे मुझे फील अच्छा नहीं हो रहा तो उससे बात कर लो। तो वो एक मतलब से, वो उसे प्यार नहीं कहेंगे, एक अट्रैक्शन कहेंगे। अट्रैक्शन है भाई, हाँ ठीक है, इसको इसकी साइड अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर किसी भी रीज़न से हम उससे बात करें तो वो प्यार में नहीं काउंट होता। तो जब वो अट्रैक्शन या फिर वो कहते हैं ना कि लत हो जाती है, कि बात करने की भी एक आदत हो जाती है, तो आदत एक बहुत बुरी चीज़ होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो प्यार है ना। तो नेक्स्ट है किटो का क्वेश्चन है, आपका बेस्टी का क्या नेम है और आपने बेस्टी के साथ वन पिक्चर आपने फेवरेट सॉन्ग के साथ प्लीज़ दीदी। अच्छा, सच बताऊं, अगर रियल बताऊं तो मेरा कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है जो इतना क्लोज़ हो और मैं जिसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं, क्योंकि अब ना मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया ना मतलब से हमारे साथ रहती है। अगर हम कहीं पे भी लगा लें, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो किसी मतलब से लोग हमसे बात करेंगे, अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो किसी मतलब से बात करेंगे काम के रिगार्डिंग, है ना। तो कोई भी किसी की पर्सनल लाइफ नहीं जानना चाहता, अगर जानता भी है तो सिर्फ मजाक उड़ाने के लिए। वो फैमिली वाले भी ऐसे होते हैं, रिलेटिव जो होते हैं वो मजाक ही उड़ाते हैं हर चीज़ का, ठीक है। तो इसलिए मैं किसी को भी अपनी लाइफ शेयर नहीं करना चाहती। तो इसलिए मेरा कोई अभी फ़िलहाल कोई बेस्टी नहीं है, जो कहते हैं ना बेस्टी जिसके लिए जान हाजिर हो, तो नहीं। हाँ, मेरे फ्रेंड्स है काफ़ी है जिनसे मैं थोड़ी बहुत शेयर कर लेती हूँ, ठीक है, उनके आगे थोड़ी सी रो लेती हूँ, ठीक है, और बट ऐसा कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट है भूमि का, मूव ऑन हो गया हो कर फिर से वो इंसान वापस दिखे तो फीलिंग आए तो क्या करे। अच्छा, अगर वो इंसान वापस आ जाए और फिर से वो फील हुए तो क्या करे, तो आप उससे डिस्टेंस ही रखें, मेंटेन रखें। डिस्टेंस मेंटेन का मतलब आप फिर से, आपको पता है वो इंसान मुझे हर्ट कर रहा है, आपको पता है वो इंसान मुझे खुश नहीं रखेगा, आपको पता है वो इंसान मुझे बाद में प्रॉब्लम ही देगा, ठीक है। तो इसलिए इससे अच्छा हम डिस्टेंस मेंटेन रखें ताकि उसको भी हमारी फीलिंग्स की कद्र हो, क्योंकि जब हम इंसान से दूर जाते हैं ना तो वो बहुत इज्जत करता है हमारी। वो फिर सोचता है कि मैं इसके पास जाऊं, और जब इसके पास वो आ जाता है ना फिर से वो चीज़ें डगमगा जाती है। तो इससे अच्छा है उससे डिस्टेंस मेंटेन रखो, ठीक है। सो आज के लिए ये काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्क्राइब किया है और आपको अच्छे से जवाब दिया है ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कि दीदी रिप्लाई नहीं करते। तो दीदी ने बहुत ज़्यादा रिप्लाई कर दिया है, और जिनको भी मैंने नहीं रिप्लाई कर पाई हूँ, ठीक है, उसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डालूंगी जिसके भी मैंने क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए हैं या फिर जवाब नहीं दिए हैं, ठीक है। सो गाइज, मैं वीडियो यहीं एंड कर रही हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलना। बाय बाय।